ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय श्रोताओं, श्रद्धालु आत्माओं और भोलेनाथ के अनन्य भक्तों, आप सभी का इस पावन सोमवार को इस दिव्य शिवकथा में हृदय से स्वागत है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से शिवकथा को सुनता है, उसके जीवन में अनदेखे मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। यह केवल शब्दों की कथा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है। यह कथा उस समय सुनाई जाती है जब शिव स्वयं सुनने वाले के भीतर बैठ जाते हैं। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह किसी ग्रंथ से नहीं ली गई है। यह कथा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। यह कथा भाव से जन्मी है, पीड़ा से निकली है और पश्चाताप से होकर मुक्ति तक जाती है। इसीलिए निवेदन है कि मन को स्थिर कर लीजिए, मन के कोलाहल को शांत कर दीजिए और स्वयं को भोलेनाथ की शरण में सौंप दीजिए, क्योंकि आज की यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह अनुभव की जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में घने वनों और शांत नदियों के बीच बसा हुआ एक समृद्ध और शांत प्रदेश था, जिसका नाम था सोमगरह। सोमगरह कोई विशाल राज्य नहीं था, लेकिन इसकी पहचान इसके धर्म, इसकी मर्यादा और इसके राजा के न्याय से होती थी। इस राज्य की प्रजा सरल थी, किसान परिश्रमी थे, व्यापारी ईमानदार थे और साधु संतों का यहां विशेष सम्मान था। सोमगरह की सुबह मंदिरों की घंटियों से होती थी और रात शिव नाम के उच्चारण से समाप्त होती थी। इस राज्य का राजा था राजा रुद्रसेन। राजा रुद्रसेन का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान जाग उठता था। वे कठोर नहीं थे, लेकिन न्याय में कभी ढील नहीं देते थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर था, आंखों में तेज था और वाणी में संयम। राजा रुद्रसेन का जीवन बाहरी रूप से पूर्ण था। उनके पास वैभव था, सेना थी, सम्मान था और राज्य की समृद्धि थी। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी पत्नी महारानी अनघा। महारानी अनघा केवल रानी नहीं थीं, वे राजा की आत्मा थीं। वे शिव की परम भक्त थीं। हर सोमवार को वे व्रत रखतीं, शिवलिंग का अभिषेक करतीं और पूरे राज्य के कल्याण की कामना करतीं। राजा रुद्रसेन भी उनके साथ बैठकर शिव मंत्रों का जाप करते थे। उनका दांपत्य जीवन प्रेम, श्रद्धा और संतुलन से भरा हुआ था। वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब जीवन बहुत स्थिर हो जाता है तब नियति परीक्षा लेने आती है। एक वर्ष श्रावण मास के ठीक पहले महारानी अनघा अचानक अस्वस्थ हो गईं। पहले हल्का ज्वर था, फिर कमजोरी और फिर धीरे धीरे उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। राज्य के वैद्य बुलाए गए, दूर दूर से औषधियां मंगवाई गईं, हवन हुए, पूजा हुई, लेकिन महारानी की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। राजा रुद्रसेन दिन रात उनके पास बैठे रहते। उन्होंने पहली बार स्वयं को असहाय महसूस किया। वह राजा जो हजारों का भविष्य तय करता था, आज अपनी पत्नी के जीवन के सामने विवश था। एक रात जब महल में सन्नाटा था, महारानी अनघा ने राजा का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उससे अधिक शांति। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, शोक मत करना, यह शरीर नश्वर है, लेकिन एक बात का वचन दीजिए। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जो कहोगी वही करूंगा। महारानी ने कहा, धर्म का मार्ग मत छोड़ना, चाहे जीवन आपको कहीं भी ले जाए, शिव से विमुख मत होना। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उस रात सोमगरह का दीप बुझ गया। महारानी अनघा इस संसार से विदा हो गईं। महारानी की मृत्यु ने राजा रुद्रसेन को भीतर से तोड़ डाल दिया। महल जो कभी भजन और मंत्रों से गूंजता था, अब शोक की चुप्पी से भर गया। राजा ने स्वयं को प्रजा से दूर कर लिया। दरबार सूना रहने लगा, निर्णय टलने लगे। राजा घंटों अपने कक्ष में बैठे रहते, अनघा की स्मृतियों में खोए रहते। शिव, जिनकी पूजा वे वर्षों से करते आ रहे थे, अब उन्हें याद दिलाते थे उस वचन की जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। लेकिन प्यादा के समय मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है। समय बीतता गया, शोक धीरे धीरे अकेलेपन में बदल गया। इसी अकेलेपन में राजा के जीवन में प्रवेश हुआ एक स्त्री का, जिसका नाम था मृगनयनी। मृगनयनी नगर के बाहरी हिस्से में रहने वाली एक नर्तकी थी। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था और उसकी आंखों में चतुराई थी। वह लोगों के मन को पढ़ना जानती थी। राजा जब एक दिन भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले, तभी उनकी दृष्टि मृगनयनी पर पड़ी।
उस क्षण राजा को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर के खालीपन को छू लिया हो। मृगनयनी ने राजा के दुख को पहचाना। उसने सहानुभूति दिखाई, मीठे शब्द बोले और राजा को यह विश्वास दिलाया कि वह उनके दर्द को समझती है। राजा, जो वर्षों तक एक पत्नीव्रती रहे थे, आज पहली बार अपने विवेक से डगमगाए। उन्हें लगा कि शायद यही वह सहारा है जो उन्हें फिर से जीवन से जोड़ ढा देगा। धीरे धीरे राजा का मृगनयनी के यहां आना जाना बढ़ने लगा। राज्य में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। कुछ समय बाद राजा रुद्रसेन ने वह निर्णय लिया जिसने सोमगढ़ के भाग्य को अंधकार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने मृगनयनी को रानी बनाने की घोषणा कर दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने विरोध किया, पुरोहितों ने चेतावनी दी, लेकिन राजा ने सबको अनसुना कर दिया। विवाह हुआ, मृगनयनी रानी बनी। लेकिन जिस सिंहासन पर कभी शिवभक्त अनघा बैठती थीं, अब वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसके हृदय में केवल महत्वाकांक्षा थी। राजा को यह आभास नहीं था कि यह उनका पहला और सबसे बड़ा पतन है। मृगनयनी ने धीरे धीरे महल की व्यवस्था बदलनी शुरू की। पुराने सेवक हटाए गए, चापलूसों को स्थान मिला। राजा को भोग और विलास में उलझाए रखा गया। शिव पूजा, जो कभी राजा के जीवन का आधार थी, अब दिखावा बनकर रह गई। सोमवार के व्रत टूटने लगे। राजा का मन अब शिव में नहीं, सुख में अटका था। कुछ ही वर्षों में सोमगढ़ की स्थिति बदलने लगी। प्रजा में असंतोष बढ़ा, कर बढ़े, न्याय कमजोर पड़ने लगा। मृगनयनी ने राजा को अपने वश में कर लिया था। राजा को लगता था कि वह सुखी हैं, लेकिन आत्मा भीतर से सूख चुकी थी। यही वह समय था जब सोमगढ़ के भाग्य में अंधकार गहराने लगा। लेकिन शिव चुप नहीं रहते। जब भक्त भटकता है, तब भोलेनाथ उसे तोड़ते नहीं, बल्कि गिराकर उठाने की तैयारी करते हैं। राजा रुद्रसेन के जीवन की यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह तो केवल शुरुआत थी। पतन के बाद पश्चाताप, और पश्चाताप के बाद शिव की कृपा का जो मार्ग खुलने वाला था, वह आने वाले भागों में स्वयं प्रकट होगा। सोमगढ़ में समय अब तेजी से बदल रहा था। जिस राज्य की पहचान कभी धर्म, करुणा और मर्यादा से होती थी, वहां अब भय और अनिश्चितता ने जन्म ले लिया था। राजा रुद्रसेन बाहरी रूप से अभी भी सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन भीतर से वे स्वयं को खो चुके थे। मृगनयनी अब केवल रानी नहीं थी, वह निर्णयों की सूत्रधार बन चुकी थी। राजा को यह आभास तक नहीं था कि कब उनकी मौन स्वीकृति ने राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। मृगनयनी अत्यंत चतुर थी। वह जानती थी कि सीधे विरोध से नहीं, बल्कि धीरे धीरे आदतें बदलकर सत्ता अपने हाथ में ली जाती है। उसने सबसे पहले राजा को सुख का आदी बनाया। देर रात तक नृत्य, संगीत, मदिरा और विलास, सुबह देर से जागना। शिव पूजा, जो कभी प्रातःकाल की श्वास जैसी अनिवार्य थी, अब कभी कभार की औपचारिकता बन गई। सोमवार का व्रत, जो कभी राजा के जीवन की रीढ़ था, अब टूट चुका था। राजा स्वयं को समझाते थे कि शिव तो भाव देखते हैं, दिन नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक स्वर था जो उन्हें कचोटता था। दरबार की स्थिति भी बदलने लगी। जो मंत्री कभी निर्भीक होकर सत्य बोलते थे, वे अब चुप रहने लगे। जो बोलते थे, उन्हें हटाया जाने लगा। मृगनयनी के इशारे पर नए लोग आए, जिनकी योग्यता केवल चापलूसी थी। न्याय धीरे धीरे बिकने लगा। गरीब की सुनवाई टलती रही और धनवान के अपराध दबा दिए गए। सोमगढ़ की जनता यह सब देख रही थी, लेकिन भय के कारण मौन थी। इसी समय राज्य के एक वृद्ध मंत्री थे, जिनका नाम था अच्युत। वे राजा रुद्रसेन के पिता के समय से ही राज्य की सेवा कर रहे थे। उन्होंने राजा को बाल्यावस्था में गोद में खिलाया था। उनका हृदय आज राज्य की दशा देखकर रो रहा था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वे राजा को सत्य बताएंगे। उस दिन दरबार में सामान्य सभा नहीं थी। राजा अपने निजी कक्ष में थे। अच्युत धीरे धीरे वहां पहुंचे। राजा उन्हें देखकर कुछ क्षण के लिए चौंके, फिर बोले, आइए अच्युत, बहुत दिनों बाद दिखे। अच्युत के नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, दया करिए, अपने जीवन को, अपने राज्य को देखिए। यह वह सोमगढ़ नहीं रहा जिसकी शपथ आपने ली थी। राजा ने असहज होकर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? अच्युत ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, आप मोह में हैं। रानी ने आपको सत्य से दूर कर दिया है। प्रजा दुखी है, न्याय मर रहा है, और सबसे बड़ा दुख यह है
कि आपने शिव से दूरी बना ली है। यह शब्द जैसे राजा के हृदय में तीर की तरह लगे। उसी क्षण पर्दे के पीछे से मृगनयनी बाहर आई। उसके चेहरे पर आहत होने का नाटक था। उसने रोते हुए कहा, महाराज देखिए, यह वृद्ध मंत्री मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहा है। यह चाहता है कि मैं यहां से हट जाऊं ताकि यह स्वयं राज्य चलाए। राजा का विवेक उस क्षण पूरी तरह ढक चुका था। उन्होंने क्रोध में कहा, अच्युत, तुमने मर्यादा लांघी है। आज से तुम्हारा दरबार में प्रवेश वर्जित है। अच्युत कुछ क्षण खड़े रहे। फिर उन्होंने राजा को अंतिम बार देखा और बोले, महाराज, जब आंखें खुलें और मैं न रहूं, तब शिव को स्मरण करना। इतना कहकर वे चले गए। यह वह क्षण था जब सोमगढ़ की अंतिम चेतावनी भी राजा के जीवन से निकल गई। इसके बाद घटनाएं तेजी से गिरावट की ओर बढ़ीं। कर 3 गुना कर दिए गए। सैनिकों को खुली छूट दे दी गई। गांवों से अनाज जबरन लाया जाने लगा। मृगनयनी ने महल में भोग विलास के लिए विशेष कक्ष बनवाए। राजा अब स्वयं को राजा कम और एक भ्रमित व्यक्ति अधिक महसूस करने लगे थे। वे रातों में बेचैन रहते। नींद में उन्हें महारानी अनघा दिखाई देती। वह कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती। वह दृष्टि राजा को भीतर तक जला देती। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि वे एक सूखे मैदान में खड़े हैं। सामने एक विशाल शिवलिंग है, लेकिन उस पर दरारें हैं। राजा दौड़कर उसे छूना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में मदिरा का पात्र है। जैसे ही वे शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, वह धरती में ढंसने लगता है। राजा चीखते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। वे हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं, पसीने से भीगे हुए। उसी क्षण उन्हें पहली बार भय लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन भय के बावजूद उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जानकर भी न बदलना। कुछ ही समय बाद मृगनयनी ने घोषणा की कि वह गर्भवती है। राजा को जैसे कोई नई सांस मिल गई। उन्हें लगा कि यह सब ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। लेकिन गर्भ के पीछे का सत्य केवल मृगनयनी जानती थी। राजा की अंधी आस्था ने उस सत्य को देखने से मना कर दिया। समय बीता। एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वीरक। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और रो पड़े। उन्हें लगा कि शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन शिव क्षमा से पहले प्रायश्चित मांगते हैं। वीरक बड़ा होने लगा। उसके स्वभाव में क्रूरता दिखने लगी। वह सेवकों को मारता, पशुओं को कष्ट देता। राजा कभी कभी विचलित होते, लेकिन मृगनयनी हर बार कहती, यह राजकुमार है, उसमें तेज होना चाहिए। राजा चुप हो जाते। इसी बीच पड़ोसी राज्यों ने सोमगढ़ की कमजोरी भांप ली। सीमाओं पर आक्रमण होने लगे। सेना को वेतन नहीं मिल रहा था। सैनिकों का मनोबल गिर रहा था। एक दिन सीमांत से समाचार आया कि एक पूरा गांव लूट लिया गया। राजा ने पहली बार क्रोध में सभा बुलाई, लेकिन मृगनयनी ने उन्हें समझाया कि डरने की जरूरत नहीं, सब नियंत्रण में है। यह नियंत्रण का भ्रम ही विनाश की भूमिका होता है। कुछ ही महीनों में विद्रोह की आग भड़क उठी। जनता अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसी समय मृगनयनी ने अंतिम चाल चली। उसने राजा को औषधि के नाम पर नशीले पदार्थ देना शुरू किया। राजा धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगे। वे निर्णय लेने में असमर्थ हो गए और एक दिन मृगनयनी ने घोषणा कर दी कि राजा अस्वस्थ हैं और राज्य संचालन अस्थायी रूप से युवराज वीरक के हाथों में रहेगा। राजा रुद्रसेन उस दिन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अपने ही हस्ताक्षर से एक आदेश पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। उसी क्षण सोमगढ़ ने अपना राजा खो दिया, भले ही वह जीवित था। कुछ ही दिनों में राजा को उनके कक्ष से हटाकर महल के एक अंधे हिस्से में भेज दिया गया। पहरेदार बदल दिए गए, पुराने सेवक हटा दिए गए। राजा ने विरोध करना चाहा, लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर थी। एक रात उन्हें पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया गया। अंधेरा, सीलन, बदबू। वही राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था, आज पत्थर की जमीन पर पड़ा था। उस क्षण पहली बार राजा रुद्रसेन के मुख से शिव का नाम निकला, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के, बस एक टूटे हुए मन की पुकार। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। यहीं से जन्म लेता है पश्चाताप, और यहीं से भोलेनाथ अपने भक्त को फिर से गढ़ना शुरू करते हैं। काल कोठरी का वह अंधेरा कोई साधारण अंधेरा नहीं था। वह केवल प्रकाश का अभाव नहीं था,
वह आत्मा की परीक्षा का स्थान था। राजा रुद्रसेन पत्थर की ठंडी जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर न तो राजसी वस्त्र थे और न ही सम्मान का कोई चिन्ह। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, केश बिखरे हुए थे और शरीर दुर्बल हो चला था। लेकिन सबसे अधिक दुर्बल था उनका मन, जो अब पहली बार अपने ही कर्मों का भार महसूस कर रहा था। पहली कुछ रातें राजा केवल रोते रहे। उन्हें भूख लगती, प्यास लगती, लेकिन उससे अधिक उन्हें स्मृतियां सतातीं। उन्हें महारानी अनघा का शांत मुख याद आता, उनका अंतिम वचन याद आता। उन्हें वह शिवलिंग याद आता जिसके सामने बैठकर वे कभी पूरे राज्य के लिए प्रार्थना किया करते थे। हर स्मृति उनके हृदय को और कसती जाती। राजा कई बार दीवारों से सिर टकराते और कहते, मैंने क्या किया? मैंने किस मोह में अपना धर्म त्याग दिया? दिन और रात का भेद काल कोठरी में समाप्त हो चुका था। बस सैर समय था जो धीरे धीरे उनके भीतर की परतें उतार रहा था। उन्हीं परतों के बीच काल कोठरी के एक कोने में एक और व्यक्ति भी बंद था। वह व्यक्ति बहुत वृद्ध था। उसका शरीर कंकाल जैसा हो चला था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। वह प्रायः मौन रहता, बस धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाता रहता। कई दिनों तक राजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब राजा अत्यधिक व्याकुल हो उठे और जोर जोर से विलाप करने लगे, तब उस वृद्ध ने धीरे से कहा, राजन, रोने से दीवारें गीली होंगी पर आत्मा नहीं। राजा चौंक गए। उन्होंने पहली बार उस वृद्ध की ओर देखा। धुंधले प्रकाश में उन्हें उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन उसकी आवाज में अद्भुत स्थिरता थी। राजा ने भारी स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं भी कभी किसी का कुछ था, अब केवल शिव का हूं। राजा को यह वाक्य भीतर तक छू गया। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, राज्य, सम्मान, परिवार, धर्म, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वृद्ध हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब सब कुछ छिन जाता है तभी तो पता चलता है कि वास्तव में क्या शेष है। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद होने लगा। वृद्ध का नाम था सोमदेव। वह कभी एक साधारण ब्राह्मण था जिसने नगर में अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई थी। वीरक के सैनिकों ने उसे बिना अपराध के बंद कर दिया था। सोमदेव शिव का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या में अब भी शिव नाम था, भले ही वह कालकोठरी में क्यों न हो। राजा कई रातें उसके पास बैठकर अपनी कथा सुनाते, अपने निर्णय, अपनी भूलें, अपना मोह। सोमदेव बिना टोके सुनता रहता। एक रात राजा ने पूछा, क्या मेरे लिए कोई मार्ग बचा है? सोमदेव ने शांत स्वर में कहा, मार्ग कभी बंद नहीं होता राजन, बस दृष्टि धुंधली हो जाती है। राजा ने निराश स्वर में कहा, लेकिन मैं यहां कैद हूं। मेरे पास न पूजा है, न मंत्र, न साधन। सोमदेव ने उत्तर दिया, शिव को साधन नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। राजा चुप हो गए। वह शब्द उनके भीतर गूंजने लगे। एक दिन सोमदेव ने कहा, आज सोमवार है। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे याद है, कभी यह दिन मेरे जीवन का आधार था। सोमदेव ने कहा, तो आज भी हो सकता है। राजा ने प्रश्न किया, कैसे? सोमदेव ने धीरे से कहा, यहीं से। उस दिन सोमदेव ने राजा को सोमवार व्रत की सरल विधि बताई। न कोई दिखावा, न कोई आडंबर, बस मन, पश्चाताप और शिवनाम। उन्होंने कहा, इस मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ। जल न हो तो आंसू है, फूल न हो तो भाव है, मंत्र न हो तो नाम है। राजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने कालकोठरी की गीली मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। वह सुंदर नहीं था, पर सच्चा था। राजा उसके सामने बैठ गए, आंखें बंद कीं। पहली बार उन्होंने बिना किसी इच्छा के शिव को पुकारा। न राज्य मांगा, न सम्मान, न मुक्ति, बस कहा, हे भोलेनाथ, मैं भटक गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू मिट्टी के शिवलिंग पर गिरते गए। सोमदेव धीमे स्वर में एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगे। राजा भी उसी स्वर में जुड़ गए। कालकोठरी में एक अदृश्य शांति फैलने लगी, जैसे उस अंधेरे ने पहली बार सांस ली हो। वह राजा का पहला सच्चा सोमवार था। उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया। जो सूखी रोटी मिली उसे प्रसाद समझकर शाम को ग्रहण किया। उस रात राजा को वर्षों बाद गहरी नींद आई। उन्हें स्वप्न में लगा जैसे कोई उनके सिर पर हाथ फेर रहा है। अगले दिनों में राजा की दिनचर्या बदलने लगी। वे अब समय की शिकायत नहीं करते थे। वे हर क्षण को साधना बना लेते। सोमदेव उनके गुरु बन गए। हर सोमवार राजा व्रत रखते।
हर दिन शिव नाम जपते। धीरे धीरे राजा के चेहरे पर तेज लौटने लगा। शरीर दुर्बल था, लेकिन मन स्थिर हो चला था। उधर महल में वीरक का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मृगनयनी अब पूरी तरह निर्भय हो चुकी थी। राज्य में विद्रोह की आग सुलग रही थी। पड़ोसी राज्यों की आंखें सोमगढ़ पर टिकी थीं। लेकिन कालकोठरी के भीतर इन सब से अनजान एक आत्मा फिर से गढ़ी जा रही थी। एक रात राजा ने सोमदेव से पूछा, क्या शिव सच में सुनते हैं? सोमदेव ने मुस्कुराकर कहा, जब मनुष्य सुनना बंद कर देता है तब शिव बोलते हैं। राजा ने पहली बार मुस्कुराया। यह मुस्कान वर्षों बाद आई थी। समय बीतता गया। राजा ने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। हर व्रत के साथ उनका अहंकार झरता गया। अब वे स्वयं को राजा नहीं, केवल एक साधक मानते थे। उन्होंने अपने कर्मों के लिए किसी को दोष नहीं दिया, बस स्वयं को बदला। कालकोठरी में समय अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां हर क्षण बोझ जैसा लगता था, अब वही समय राजा रुद्रसेन के लिए साधना का अवसर बन चुका था। वे अब सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुमान अपने भीतर उठने वाले भावों से करते थे। जब मन भारी होता, वे समझ जाते कि रात गहरी है। जब मन शांत होता, उन्हें लगता कि कहीं प्रकाश फैल रहा है। सोमदेव अब केवल सहकैदी नहीं रहे थे, वे राजा के लिए पथ प्रदर्शक बन चुके थे। हर सोमवार राजा मिट्टी के उस छोटे से शिवलिंग के सामने बैठते। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी रीढ़ सीधी हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब भय नहीं, स्वीकार था। वे अपने अतीत को कोसते नहीं थे, वे उसे देखते थे, समझते थे और छोड़ते जाते थे। सोमदेव उन्हें अक्सर कहते, राजन, पश्चाताप का अर्थ स्वयं को दंड देना नहीं, स्वयं को शुद्ध करना है। यह वाक्य राजा के भीतर गहरे उतर चुका था। उसी समय सोमगढ़ के बाहर और भीतर दोनों जगह हलचल शुरू हो चुकी थी। राज्य में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन गांवों में वर्षों से सूखा पड़ा था, वहां एक रात हल्की वर्षा हो गई। कहीं बहुत नहीं, बस इतनी कि धरती की प्यास जाग उठे। लोग इसे संयोग कह रहे थे, लेकिन बुजुर्ग समझ रहे थे कि यह संकेत है। कुछ किसानों ने कहा कि उन्होंने सपने में एक जटाधारी पुरुष को देखा, जो उन्हें धैर्य रखने को कह रहा था। महल के भीतर स्थिति और भी विचित्र हो गई थी। वीरक, जो स्वयं को अब सर्वशक्तिमान समझने लगा था, अचानक बेचैनी का अनुभव करने लगा। उसे रातों को नींद नहीं आती। वह बार बार चौंक कर उठ जाता। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। मृगनयनी ने इसे भय कहकर टाल दिया और अधिक भोग विलास में उसे उलझाने लगी। लेकिन भय को दबाया नहीं जा सकता, वह भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है। एक रात वीरक ने स्वप्न में देखा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर आग लगी हुई है। सिंहासन धीरे धीरे जलने लगता है और वह उठना चाहता है, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके हैं। तभी वह देखता है कि कालकोठरी के अंधेरे से एक प्रकाश निकल रहा है और उसी प्रकाश में उसके पिता रुद्रसेन खड़े हैं। वीरक चीखता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वह पसीने से भीगा हुआ जाग उठा। पहली बार उसके मन में डर के साथ अपराध बोध भी आया, लेकिन अहंकार ने उसे तुरंत दबा दिया। इसी बीच मृगनयनी को भी चैन नहीं था। उसे लगने लगा था कि महल की दीवारें उसे घूर रही हैं। वह अपने कक्ष में अकेली नहीं बैठ पाती थी। उसे बार बार लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तांत्रिकों को बुलवाया, हवन करवाए, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। तांत्रिकों में से एक वृद्ध ने डरते हुए कहा, रानी, यह भय बाहरी नहीं है, यह भीतर से उठ रहा है। मृगनयनी ने उसे उसी क्षण महल से निकाल दिया। उधर कालकोठरी में राजा का चौथा, पांचवां और छठा सोमवार बीत चुका था। हर सोमवार के साथ उनका मन और अधिक निर्मल होता जा रहा था। अब वे शिव से बातें नहीं करते थे, बस उनके सान्निध्य में बैठते थे। सोमदेव ने एक दिन कहा, राजन, अब शिव तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, अब वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। राजा ने पूछा, किसके लिए? सोमदेव ने उत्तर दिया, जो अभी होना बाकी है। एक दिन कालकोठरी के द्वार पर पहरा देने वाला सैनिक अचानक राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। राजा ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, मैं अब महाराज नहीं हूं। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मेरे लिए तो आप ही राजा हैं। जब से आप यहां आए हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं गलत पक्ष में खड़ा हूं।
यह पहली दरार थी जो अधर्म की दीवार में पड़ी। राजा ने उस सैनिक को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, सत्य भारी होता है बेटा, उसे उठाने में समय लगता है। सैनिक सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उस काल कोठरी में कुछ बदल चुका था। कुछ ही दिनों में और सैनिकों का व्यवहार बदलने लगा। वे राजा को सम्मान से देखने लगे। भोजन थोड़ा बेहतर मिलने लगा। पहरे अब कठोर नहीं रहे। यह सब बिना किसी आदेश के हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने लोगों के भीतर का विवेक जगा दिया हो। उसी दौरान सोमगढ़ की प्रजा में विद्रोह खुलकर सामने आने लगा। किसानों ने कर देने से मना कर दिया। व्यापारियों ने अपने द्वार बंद कर लिए। साधु संतों ने नगर के बाहर एकत्र होकर शिव नाम का अखंड जाप शुरू कर दिया। वे कहते थे, जब राजा धर्म पर था, राज्य फला फूला। जब अधर्म आया, विनाश आया। यह स्वर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। वीरक ने सैनिक भेजे, लेकिन सैनिकों ने कठोरता से काम करने से इनकार कर दिया। वे स्वयं भ्रम में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। मृगनयनी ने क्रोध में कई लोगों को दंड दिया, लेकिन भय अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका था। इसी समय पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रकेतु को सोमगढ़ की स्थिति का समाचार मिला। चंद्रकेतु कभी रुद्रसेन का मित्र था। उसे जब यह झात हुआ कि रुद्रसेन जीवित हैं और कालकोठरी में बंद है, तो उसके भीतर क्षोभ जगा। उसने कहा, यदि धर्म का राजा कैद है, तो यह केवल सोमगढ़ की नहीं, पूरे धर्म की हार है। कालकोठरी में बैठे राजा रुद्रसेन इन सब से अनजान थे। वे तो अपने भीतर की यात्रा में लगे थे। उस दिन उनका 7वां सोमवार था। व्रत के अंत में उन्होंने पहली बार प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी पीड़ा से किसी का भला होना है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह प्रार्थना स्वार्थ से मुक्त थी, और यही वह क्षण होता है जब शिव मौन तोड़ते हैं। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे एक पर्वत के शिखर पर खड़े हैं। सामने अपार आकाश है। आकाश से एक गंभीर स्वर गूंजता है, वत्स, अब समय निकट है। राजा ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन स्वर विलीन हो गया। वे जाग गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं थे। यह आंसू कृतज्ञता के थे। सोमगढ़ में अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग बिना कारण घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे थे। बुजुर्ग कहते थे कि यह वही अनुभूति है जो किसी बड़े परिवर्तन से पहले आती है। वर्षों से सूखी नदी के तट पर अब नमी दिखने लगी थी। कहीं कहीं घास उग आई थी। ये सब छोटे छोटे संकेत थे, लेकिन जो देखने की दृष्टि रखता था वह समझ सकता था कि यह प्रकृति की हलचल नहीं, बल्कि धर्म की वापसी का संकेत है। महल के भीतर वीरक का शासन अब भय पर टिका हुआ था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वह क्रूर तो था, लेकिन भीतर से डरा हुआ था। उसे हर समय लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह दरबार में बैठता, लेकिन ध्यान कहीं और होता। कई बार वह अचानक चिल्ला उठता और तलवार निकाल लेता, जैसे किसी अदृश्य शत्रु से लड़ रहा हो। दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर चुप रह जाते। कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता। मृगनयनी अब पूरी तरह असंतुलित हो चुकी थी। उसे अपने बनाए जाल में ही घुटन महसूस होने लगी थी। जिस सुख और सत्ता के लिए उसने सब कुछ किया था, वही अब उसे जलाने लगी थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। जब आती तो भयानक स्वप्न उसे जगा देते। कभी उसे महारानी अनघा दिखाई देती, श्वेत वस्त्रों में, शांत लेकिन दृढ़ दृष्टि के साथ। कभी उसे एक विशाल शिवलिंग दिखाई देता, जिसके नीचे उसका सिंहासन टूटकर गिर रहा होता। वह चीख कर उठ जाती और क्रोध में दासियों को दंड देती। इसी बीच सोमगढ़ की सीमाओं पर गतिविधियां तेज हो गईं। पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के साथ गंभीर चर्चा की। उन्हें बार बार यह समाचार मिल रहा था कि सोमगढ़ की प्रजा विद्रोह के लिए तैयार है और सेना का मनोबल टूट चुका है। लेकिन चंद्रकेतु कोई साधारण विजेता नहीं था। वह अवसरवादी नहीं था। उसके मन में रुद्रसेन के प्रति सम्मान था। उसने कहा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा होऊंगा। उसने अपने दूत को सोमगढ़ भेजा, लेकिन दूत को नगर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया। वीरक को यह समाचार मिला तो उसने क्रोध में कहा, उसे कह दो कि सोमगढ़ कमजोर नहीं है। लेकिन भीतर से वह जानता था कि यह झूठ है।
कालकोठरी में राजा रुद्रसेन का 8वां और 9वां सोमवार बीत चुका था। हर व्रत के साथ उनका मन और अधिक स्थिर होता जा रहा था। अब वे भविष्य की चिंता नहीं करते थे, वे केवल वर्तमान में रहते थे। सोमदेव उन्हें कभी कभी मौन रहने की शिक्षा देते, कभी शिव की लीलाओं की कथा सुनाते। राजा अब उन कथाओं को केवल सुनते नहीं थे, वे उनमें उतर जाते थे। एक दिन सोमदेव ने राजा से कहा, राजन, अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर है, लेकिन एक परीक्षा अभी शेष है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी? सोमदेव ने कहा, क्षमा। राजा कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने समझ लिया कि यह परीक्षा सबसे कठिन होती है। उसी दिन एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, नहीं, क्षमा करें, कैदी रुद्रसेन, बाहर भारी हलचल है। राजा ने आंखें खोलीं। यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें उस नाम से पुकारा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शिवलिंग की ओर देखा। उधर नगर में साधु संतों का समूह महल की ओर बढ़ रहा था। वे नारे नहीं लगा रहे थे, वे शिव नाम का जाप कर रहे थे। यह शांति का मार्च था, लेकिन उसका प्रभाव युद्ध से कम नहीं था। नगरवासी अपने घरों से निकल आए। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब उस धारा में शामिल हो गए। कोई हथियार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल एक स्वर था, हर हर महादेव। वीरक को जब यह समाचार मिला तो उसने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने मार्ग रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जीवन में पहली बार अपने ही लोगों की आंखों में भय नहीं, दृढ़ता देखी। उनमें से कई ने अपने हथियार नीचे रख दिए। कुछ सैनिक वहीं बैठ गए और शिव नाम जपने लगे। यह दृश्य देख वीर स्तब्ध रह गया। मृगनयनी ने चिल्लाकर कहा, इन सबको बंदी बना लो। लेकिन आदेश सुनने वाला कोई नहीं था। सत्ता जब नैतिक आधार खो देती है तो आदेश शब्द मात्र रह जाते हैं। इसी समय चंद्रकेतु अपनी सेना के साथ सोमग्रह की सीमा पर पहुंच गया, लेकिन उसने युद्ध की घोषणा नहीं की। उसने अपने घोड़े से उतरकर भूमि को स्पर्श किया और कहा, मैं यहां आक्रमण के लिए नहीं, न्याय के लिए आया हूं। उसकी सेना ने भी हथियार नीचे रख दिए। नगर के बाहर साधु संतों के बीच खड़े एक वृद्ध ने ऊंचे स्वर में कहा, राजा रुद्रसेन को बाहर लाया जाए। यह वाक्य जैसे वायु में बिजली बनकर फैल गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उन्होंने उस नाम को आशा के साथ सुना था। महल के भीतर भगदड़ मच गई। मृगनयनी भागने की तैयारी करने लगी। वीरक तलवार लेकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के द्वार खुल चुके थे। जनता भीतर प्रवेश कर चुकी थी। कालकोठरी का द्वार पहली बार खुला। तेज प्रकाश भीतर आया। राजा रुद्रसेन आंखें बंद किए बैठे थे। सोमदेव उनके पास खड़े थे। सैनिकों ने आगे बढ़कर कहा, महाराज चलिए। राजा ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर न भय था, न उत्साह, केवल शांति थी। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग को प्रणाम किया, सोमदेव को देखा और कहा, गुरुदेव, जो होना था हो गया। सोमदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब बाहर वही मिलेगा जो भीतर तैयार हुआ है। जब राजा रुद्रसेन कालकोठरी से बाहर आए तो सूर्य का प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ा। वह प्रकाश उनके लिए नया नहीं था, लेकिन अब उसे सहने की शक्ति उनमें थी। जैसे ही नगरवासियों ने उन्हें देखा, एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हजारों कंठों से एक ही स्वर निकला, हर हर महादेव। राजा रुद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये उन सभी गलतियों के भार के थे जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया था। चंद्रकेतु आगे बढ़ा। उसने राजा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, राजन, सोमगढ़ को आपकी आवश्यकता है। राजा ने उसे उठाया और कहा, अब मैं राजा नहीं, केवल सेवक हूं। यह वाक्य सुनकर भीड़ से सक उठी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यही वह क्षण है जहां से स्वर्ण युग की वापसी होती है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सबसे कठिन क्षण अभी आना बाकी था। वह क्षण जब राजा को मृगनयनी और वीरक का सामना करना था, और वह निर्णय लेना था जो उनके पूरे जीवन की साधना की परीक्षा लेने वाला था। राजा रुद्रसेन को जब कालकोठरी से बाहर लाया गया, तब पूरे सोमगढ़ में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। यह शांति सामान्य नहीं थी। यह तूफान के बाद की नहीं, बल्कि तूफान के रुकने से पहले की थी। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं। वर्षों बाद उन्होंने अपने राजा को देखा था, लेकिन वह राजा अब वैसा नहीं था जैसा कभी था।
उसके चेहरे पर सत्ता का गर्व नहीं था, बल्कि तपस्या का तेज था। राजा रुद्रसेन को सीधे महल नहीं ले जाया गया। वे स्वयं नगर की गलियों से होकर चले। जिस भूमि से वे कभी पालकी में निकले थे, आज उसी भूमि पर वे नंगे पांव चल रहे थे। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। कोई जयकार नहीं था, कोई शोर नहीं था, केवल मौन सम्मान था। कई वृद्ध स्त्रियां आगे बढ़कर उनके चरणों में गिरीं। राजा ने उन्हें उठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ शब्द मौन में ही पूरे हो जाते हैं। महल के द्वार पर पहुंचते ही राजा ठहर गए। उन्होंने सामने देखा, वही महल, वही ऊंची दीवारें, वही द्वार, लेकिन अब उन्हें उसमें वैभव नहीं, कैद दिखाई दे रही थी। सोमदेव उनके पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, अब प्रवेश बाहर से नहीं, भीतर से करना होगा। राजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। दरबार सजाया गया, लेकिन वह दरबार वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। न वहां संगीत था, न नर्तकियां, न मदिरा, केवल दीप थे, धूप थी और एक भारी सन्नाटा था। सिंहासन के सामने मृगनयनी और वीरक को जंजीरों में जकड़कर खड़ा किया गया। कुछ समय पहले तक जिनके इशारे पर राज्य कांपता था, आज वे स्वयं कांप रहे थे। मृगनयनी की आंखों में भय था, लेकिन साथ ही एक चालाक चमक अब भी शेष थी। वीरक की आंखों में क्रोध था, लेकिन उसमें अब वह शक्ति नहीं थी। राजा रुद्रसेन सिंहासन पर बैठे नहीं। उन्होंने सिंहासन के सामने एक साधारण आसन रखवाया और उस पर बैठ गए। यह दृश्य सबके लिए अचंभित करने वाला था। राजा ने सबसे पहले सोमदेव की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, आज यदि मेरा मन डगमगाए तो मुझे रोकिएगा। सोमदेव ने शांत स्वर में कहा, आज तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा धर्म बोलेगा। राजा ने दृष्टि मृगनयनी पर डाली। वह वही स्त्री थी जिसके कारण उनका पतन हुआ था। कभी उसके रूप में उन्होंने सहारा देखा था, आज उसी में उन्हें अपना अज्ञान दिखाई दे रहा था। मृगनयनी राजा के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं भटक गई थी, लालच ने मेरी बुद्धि हर ली थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी। सभा में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग क्रोधित थे, कुछ करुणा से भर गए थे। सबकी आंखें राजा पर टिकी थीं। राजा ने मृगनयनी को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दया, बस स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, मृगनयनी, तुम्हारा अपराध केवल मेरे साथ नहीं था। तुमने पूरे राज्य को अंधकार में धकेला, तुमने धर्म को छल किया। मृगनयनी कांपते हुए बोली, दंड दे दीजिए, लेकिन मुझे मरने के लिए मत छोड़िए। राजा कुछ क्षण चुप रहे। यह वही क्षण था जहां उनके भीतर वर्षों की तपस्या की परीक्षा हो रही थी। बदला लेना सरल था, दंड देना सरल था, लेकिन शिव ने उन्हें जो सिखाया था वह सरल नहीं था। राजा ने कहा, मृत्यु कभी सबसे बड़ा दंड नहीं होती, मृत्यु तो कभी कभी मुक्ति दे देती है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, तुम्हारा दंड यह होगा कि तुम्हें इस राज्य से निष्कासित किया जाता है, बिना धन, बिना वैभव, बिना पहचान। जैसे तुमने इस राज्य को भीतर से खाली किया, वैसे ही तुम स्वयं भी खाली होकर जियोगी। मृगनयनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई थी कि यह दंड मृत्यु से भी कठोर है। फिर राजा ने वीरक की ओर देखा। वीरक ने क्रोध से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हें मुझ पर अधिकार नहीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र वही होता है जिसमें संस्कार हों। रक्त से संबंध बनता है, लेकिन धर्म से स्वीकार। वीरक चुप हो गया। राजा ने कहा, वीरक, तुम्हारे हाथों से निर्दोषों का रक्त बहा है। तुमने भय से राज्य चलाया, तुम्हें भी वही दंड मिलेगा जो तुम्हारी माता को, लेकिन एक अतिरिक्त भार के साथ, अपने कर्मों की स्मृति। सभा में कुछ लोग चिल्लाने लगे कि इन्हें मार दिया जाए, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कहा, यदि आज मैं क्रोध से निर्णय लूंगा तो मेरा तप व्यर्थ हो जाएगा। उसी समय सोमदेव ने धीरे से कहा, राजन, यही वह क्षण है जहां शिव तुम्हें देख रहे हैं। राजा ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण बाद खोलीं और कहा, निर्णय पूर्ण हुआ। आदेश दिया गया कि मृगनयनी और वीरक से उनके सारे आभूषण, वस्त्र, पहचान छीन ली जाए। उन्हें साधारण फटे वस्त्र पहनाए गए। यह कार्य सभा के बीच हुआ ताकि अहंकार का सार्वजनिक अंत हो। इसके बाद उन्हें पश्चिमी सीमा तक छोड़ने का आदेश दिया गया, जहां से आगे उनका कोई अधिकार नहीं होगा। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, मृगनयनी ने पीछे मुड़कर राजा को देखा।
पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप था। राजा ने भी उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से समाप्त होते हैं। सभा समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे बाहर चले गए। राजा अकेले बैठे रहे। सोमदेव उनके पास आए और बोले, आज तुम राजा नहीं बने, आज तुम धर्म बने। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, यदि शिव ने मुझे यह शक्ति दी है तो यह मेरी नहीं, उनकी है। उसी रात सोमगढ़ में वर्षों बाद दीपावली जैसा प्रकाश था। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए, मंदिरों में घंटियां बजीं। बिना किसी आदेश के पूरे राज्य ने शिव का अभिषेक किया। आकाश में बादल घिरे और हल्की वर्षा हुई। लोग समझ गए कि यह केवल मौसम नहीं, आशीर्वाद है। लेकिन कथा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। मृगनयनी और वीरक का अंत अभी शेष था, और राजा के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी, उत्तराधिकारी की, अकेलेपन की और पूर्ण समर्पण की। राज्य की पश्चिमी सीमा पर फैला हुआ वन अत्यंत घना और भयावह था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, ऐसे प्रतीत होते थे मानो सूर्य के प्रकाश को भी भीतर प्रवेश करने से रोक रही हो। दिन में भी वहां एक अजीब सी धुंध रहती थी, और रात में तो वह वन स्वयं मृत्यु का प्रतीक बन जाता था। उसी वन के किनारे सैनिकों ने मृगनयनी और वीरक को छोड़ दिया। उनके शरीर पर अब कोई राजसी चिह्न नहीं था, न आभूषण, न वस्त्र, न सम्मान, केवल भय, भूख और थकान। सैनिकों ने बिना पीछे देखे लौटने का आदेश दिया था। मृगनयनी और वीरक कुछ समय तक वहीं खड़े रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस राज्य पर कभी उनका अधिकार था, वह एक पल में उनसे छिन गया। मृगनयनी ने चारों ओर देखा। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। पक्षियों की आवाजें डरावनी हो चुकी थीं। दूर कहीं किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वह कांप उठी। पहली बार उसे अपने किए का वास्तविक परिणाम दिखाई दे रहा था। उसने वीरक की ओर देखा, जो दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। उसका शरीर पहले ही कमजोर था, और अब भय ने उसकी शेष शक्ति भी छीन ली थी। वीरक ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने पिता को नहीं फंसाया होता तो आज मैं राजा होता। मृगनयनी ने भी तीखे स्वर में उत्तर दिया, और अगर तूने अत्याचार नहीं किए होते तो आज लोग हमें पूछते। दोनों के शब्दों में दोषारोपण था, पश्चाताप नहीं। यही अधर्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। रात गहरी होती गई। भूख ने उन्हें सताने लगा। मृगनयनी ने कभी महल में बिना इच्छा के भी भोजन किया था। आज उसके पास एक सूखा पत्ता भी नहीं था। वीरक के पैर में दर्द बढ़ता जा रहा था। वह चल नहीं पा रहा था। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर रात बिताने का निश्चय किया। रात के सन्नाटे में मृगनयनी को अपने अतीत की छवियां दिखाई देने लगीं। उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार रुद्रसेन के दुख को अवसर समझा था। उसे वह सिंहासन याद आया, वह शक्ति याद आई, वह क्षण जब उसने स्वयं को अजेय समझ लिया था। आज वही स्मृतियां उसे भीतर से जला रही थीं। उसने पहली बार धीमे स्वर में कहा, शायद हमने बहुत बड़ा पाप किया। वीरक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में अब भी क्रोध था। वह पश्चाताप की अवस्था तक पहुंचा ही नहीं था। यही अंतर था। जहां पश्चाताप शुरू होता है, वहीं मुक्ति का मार्ग खुलता है। जहां क्रोध बना रहता है, वहां विनाश निश्चित होता है। उधर सोमगढ़ में राजा रुद्रसेन ने अगले दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक करते हुए कहा, हे महादेव, जो होना था वह हो चुका। अब मैं किसी से द्वेष नहीं रखता। सोमदेव उनके पास खड़े थे। उन्होंने देखा कि राजा के मन में अब कोई बोझ नहीं था, केवल स्वीकार था। लेकिन शिव की न्याय लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। जंगल में अगली सुबह मृगनयनी और वीरक की हालत और खराब हो चुकी थी। भूख से शरीर कांप रहा था। पानी की तलाश में वे आगे बढ़े। कुछ दूर एक सूखा नाला मिला। वीरक गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उसी क्षण झाड़ियों में हलचल हुई। मृगनयनी का हृदय धड़क उठा। उसने इशारे से वीरक को चुप कराया। कुछ क्षण बाद एक बड़ा साया दिखाई दिया। वह कोई साधारण पशु नहीं था। वह वही वन का आदमखोर बाघ था, जिसके विषय में लोग वर्षों से भयभीत रहते थे। उसकी आंखों में भूख और क्रूरता थी। मृगनयनी और वीरक की सांस रुक गई। वीरक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। मृगनयनी चीख पड़ी, लेकिन जंगल में चीखें किसी को नहीं बचातीं।
बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस क्षण मृगनयनी के भीतर पहली बार पूर्ण भय के साथ पश्चाताप आया। उसने कांपते हुए कहा, हे शिव, अगर कहीं हो तो। लेकिन पश्चाताप भी तभी फल देता है जब समय शेष हो। बाघ ने झपट्टा मारा। जंगल ने अपना न्याय पूरा किया। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। केवल हवा की सरसराहट और वृक्षों की गवाही शेष रह गई। अधर्म का अंत नाटकीय नहीं होता, वह मौन में होता है। कोई जयकार नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस संतुलन की वापसी। उधर सोमगढ़ में उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। वर्षों बाद पूर्ण वर्षा हुई। नदियां भरने लगीं। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग समझ गए कि यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं, यह धर्म की स्थापना का संकेत है। राजा रुद्रसेन ने यह समाचार सुना कि मृगनयनी और वीरक अब इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर शिवलिंग के सामने जाकर कहा, हे महादेव, आपका न्याय पूर्ण है। उनके स्वर में न संतोष था, न दुख, केवल स्वीकार। उस दिन राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब राज्य का संचालन धर्म सभा के साथ मिलकर होगा। कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्वयं को प्रजा का सेवक घोषित किया। यह निर्णय सुनकर लोग भावुक हो उठे। लेकिन राजा के जीवन में एक खालीपन अभी भी था। उत्तराधिकारी का प्रश्न, वंश का प्रश्न। रात को अकेले बैठे हुए राजा ने सोमदेव से कहा, गुरुदेव, क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? सोमदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, वंश रक्त से नहीं, संस्कार से चलता है। शिव जब चाहेंगे, मार्ग स्वयं खुल जाएगा। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक उजले प्रकाश में एक बालक खड़ा है, जिसकी आंखों में शांति और तेज दोनों हैं। बालक ने कहा, पिता, समय आने पर मैं आऊंगा। राजा की नींद खुल गई। उनका हृदय शांत था। मृगनयनी और वीरक के अंत के बाद सोमगढ़ में बाहरी रूप से शांति लौट आई थी, लेकिन राजा रुद्रसेन के भीतर एक अनकहा शून्य था। वह शून्य सत्ता का नहीं था, न ही वैभव का। वह शून्य था उत्तरदायित्व का। रात के समय जब सारा नगर सो जाता, तब राजा अपने कक्ष में दीप जलाकर अकेले बैठते। दीवारों पर टिमटिमाती लौ उनके मन की स्थिति को प्रतिबिंबित करती, कभी तेज, कभी मध्यम। सोमदेव कई बार उनके पास आते, लेकिन राजा अधिकतर मौन रहते। एक रात राजा ने स्वयं ही मौन तोड़ा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने राज्य तो बचा लिया, धर्म भी स्थापित कर दिया, लेकिन मेरे बाद क्या? सोमदेव ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी शांति थी। उन्होंने कहा, राजन, तुमने यह प्रश्न बहुत देर से नहीं, बहुत सही समय पर पूछा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि सोमगढ़ फिर कभी अधर्म के हाथों में जाए। सोमदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर उत्तर रक्त में मत खोजो। राजा चौंके। उन्होंने पूछा, तो कहां? सोमदेव ने कहा, संस्कार में। यह एक शब्द था, लेकिन उसमें पूरी कथा छिपी हुई थी। इसी समय सोमगढ़ के दक्षिणी मार्ग से एक छोटा सा काफिला नगर की ओर बढ़ रहा था। उस काफिले में कोई सैनिक नहीं था, कोई शोर नहीं था, केवल एक साधारण वेश में व्यापारी था और उसके साथ एक बालक। व्यापारी का नाम था हरिदास। वह दूर देश से आया था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी। बालक लगभग 10 वर्ष का था। उसका शरीर दुबला था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसकी आंखों में एक गहरी स्थिरता थी, जो उसकी आयु से कहीं अधिक परिपक्व लगती थी। नगर में प्रवेश करते ही बालक रुक गया। उसने धरती को स्पर्श किया और आंखें बंद कर लीं। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ पुत्र? बालक ने कहा, यहीं आना था। हरिदास ने हंसकर कहा, व्यापार की जगह कोई और होगी, चलो आगे चलते हैं। लेकिन बालक ने सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं पिता, मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हरिदास को लगा कि बालक थक गया है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक अडिग रहा। अंततः हरिदास उसे लेकर महल की ओर चला गया। उसे पता था कि राजा रुद्रसेन अब धर्मप्रिय हैं और यात्रियों की सहायता करते हैं। महल के द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसी समय राजा रुद्रसेन दरबार में बैठे थे, लेकिन वह दरबार अब पहले जैसा नहीं था। वहां कोई दिखावा नहीं था। राजा एक साधारण आसन पर बैठे थे। सोमदेव उनके पास थे। जब हरिदास और बालक को भीतर लाया गया, तो राजा की दृष्टि सीधे उस बालक पर जाकर ठहर गई। कुछ क्षण के लिए समय जैसे थम गया। राजा को ऐसा लगा
मानो उन्होंने इस बालक को पहले कहीं देखा हो। एक क्षण को उनके हृदय में वही स्वप्न कौंध गया जिसमें उजले प्रकाश में एक बालक ने उनसे कहा था, पिता, समय आने पर मैं आऊंगा। राजा के हाथ अनायास कांप गए। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। वर्षों पहले मुझे यह बालक एक शिव मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। कोई नहीं जानता था कि यह किसका है। मैंने इसे ईश्वर की देन समझकर अपने साथ रख लिया। लेकिन यह बालक साधारण नहीं है। इसकी बातें, इसका स्वभाव, इसका ज्ञान, यह सब मुझे भयभीत भी करता है और चकित भी। राजा ने बालक की ओर देखा। बालक ने बिना भय के राजा की आंखों में देखा और कहा, आप ही रुद्रसेन हैं ना? राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां। बालक ने कहा, मैं आपको ढूंढ रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मुझे? बालक ने सिर हिलाया। उसने कहा, शिव ने मुझे मार्ग दिखाया। यह वाक्य सुनकर सोमदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। राजा ने बालक को अपने पास बुलाया। उसने उसका सिर सहलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, मुझे कोई नाम नहीं पता। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो आज से तुम्हारा नाम होगा शिवदत्त। यह कहते समय राजा का स्वर कांप गया। हरिदास ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं इस बालक को यहीं छोड़ सकता हूं। मुझे लगता है कि इसका स्थान यही है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने सोमदेव की ओर देखा। सोमदेव ने सिर झुकाकर कहा, राजन, शिव ने तुम्हारी गोद स्वयं भरी है। राजा रुद्रसेन सिंहासन से उठे। उन्होंने शिवदत्त को गले लगा लिया। वह आलिंगन केवल दो शरीरों का नहीं था, वह दो यात्राओं का मिलन था। राजा ने घोषणा की, आज से यह बालक मेरा दत्तक पुत्र है, सोमगर का युवराज। सभा में उपस्थित लोग भावुक हो उठे। किसी ने जयकार नहीं लगाया। सबने मौन में ही इस क्षण को स्वीकार किया। उस रात सोमगढ़ में दीप फिर से जले, लेकिन इस बार वे विजय के नहीं, कृतज्ञता के दीप थे। राजा ने शिव मंदिर में जाकर अभिषेक किया और कहा, हे महादेव, आपने मुझसे जो छीना था उससे कहीं अधिक मुझे लौटा दिया। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शिवदत्त धीरे धीरे महल में रहने लगा। उसका व्यवहार किसी राजकुमार जैसा नहीं था। वह साधारण वस्त्र पहनता, सेवकों के साथ बैठकर भोजन करता, पशुओं के साथ समय बिताता। लेकिन जब वह बोलता तो उसकी बातें गहरे अर्थ से भरी होतीं। वह अक्सर सोमदेव के पास बैठता और शिव कथाएं सुनता। कई बार वह ऐसी बातें कह देता जिन्हें सुनकर सोमदेव भी चकित रह जाते। राजा रुद्रसेन अब निश्चिंत थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन पूर्ण हो चुका है। लेकिन शिव की लीला अभी और भी गहरी थी। शिवदत्त के आगमन के साथ ही सोमगढ़ में एक नया युग आकार लेने लगा था। लोग कहते थे कि बालक के आने के बाद राज्य में एक अलग ही ऊर्जा है। बच्चे कम बीमार पड़ने लगे, फसलें बेहतर होने लगीं और लोगों के मन में आशा लौट आई। एक दिन शिवदत्त ने राजा से कहा, पिता, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या? शिवदत्त ने कहा, कैसे गलत होकर भी सही बना जाता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यही तो शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। शिवदत्त के महल में आने के बाद सोमगढ़ का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। परिवर्तन अचानक नहीं था। कोई नगाड़े नहीं बजे, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि कुछ गहरा घट रहा है। राजा रुद्रसेन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वे निर्णय लेते थे, लेकिन आदेश की तरह नहीं, संवाद की तरह। वे दरबार में बैठते थे, लेकिन ऊंचाई पर नहीं, समान स्तर पर। यह बदलाव लोगों को अजीब लगता था, लेकिन साथ ही सुकून भी देता था। शिवदत्त का प्रशिक्षण आरंभ हुआ, लेकिन वह किसी राजकुमार की तरह नहीं हुआ। राजा ने स्पष्ट कहा था कि यह बालक सिंहासन का उत्तराधिकारी बने, उससे पहले मनुष्य बने। सोमदेव ने इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने शिवदत्त को सबसे पहले मौन सिखाया। वह कहते थे कि जो मौन को समझ ले वही शब्दों का मूल्य जानता है। प्रातःकाल शिवदत्त मंदिर जाता। वह घंटियां नहीं बजाता, बस शिवलिंग के सामने बैठ जाता। कई बार वह कुछ कहता भी नहीं था, बस देखता रहता। सोमदेव ने एक दिन उससे पूछा, तुम शिव से क्या मांगते हो? शिवदत्त ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं उन्हें देखता हूं। यह उत्तर सुनकर सोमदेव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया
कि यह बालक साधारण नहीं है। राजा रुद्रसेन दूर से यह सब देखते थे। वे हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह शिव की योजना है, इसमें उनका अहंकार स्थान नहीं पा सकता। धीरे धीरे उन्होंने राज्य के छोटे निर्णय मंत्रियों को सौंपने शुरू कर दिए। स्वयं वे केवल उन विषयों में बोलते जहां धर्म और करुणा की आवश्यकता होती। कुछ मंत्री इससे असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि राजा कमजोर हो गए हैं। एक दिन उन्होंने साहस करके राजा से कहा, महाराज, राज्य में अनुशासन ढीला पड़ रहा है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अनुशासन भय से नहीं, विश्वास से चलता है। मंत्री निरुत्तर हो गए। इसी बीच राज्य के एक सुदूर गांव से एक विवाद दरबार में आया। दो भाइयों के बीच भूमि को लेकर झगड़ा था। पहले ऐसे मामलों में सैनिक भेजे जाते थे। इस बार राजा ने कहा कि शिवदत्त भी साथ चलेगा। सोमदेव और कुछ मंत्री भी गए। गांव पहुंचकर राजा ने देखा कि दोनों भाई क्रोध में अंधे थे। राजा ने कोई निर्णय तुरंत नहीं दिया। उन्होंने शिवदत्त से पूछा, तुम क्या देखते हो? शिवदत्त ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, मैं भूमि नहीं देखता, मैं भय देखता हूं। राजा मुस्कुराए। उन्होंने दोनों भाइयों को एक रात साथ बैठने को कहा, बिना किसी निर्णय के। अगली सुबह दोनों भाइयों ने स्वयं समझौता कर लिया। यह देखकर राजा समझ गए कि शिक्षा सही दिशा में जा रही है। शिवदत्त धीरे धीरे लोगों के बीच जाना सीखने लगा। वह महल में बंद नहीं रहता था। वह खेतों में किसानों के साथ बैठता, नदियों के किनारे मछुआरों से बात करता, बच्चों के साथ खेलता। लोग उसे राजकुमार नहीं, अपने जैसा मानने लगे। लेकिन जब वह बोलता तो उसकी बातों में गहराई होती। वह किसी को आदेश नहीं देता, बस प्रश्न पूछता, और प्रश्न ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन शिवदत्त ने राजा से पूछा, पिता, आपने सबसे बड़ी भूल क्या की? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैंने यह मान लिया था कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। शिवदत्त ने सिर झुकाया। उसने कहा, तो सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वयं को हमेशा प्रश्न में रखना। राजा की आंखें भर आईं। इसी समय सोमगढ़ में एक और परीक्षा आई। पड़ोसी राज्य के कुछ युवकों ने सीमा पर उपद्रव किया। सैनिक क्रोधित थे और युद्ध की मांग कर रहे थे। राजा ने सभा बुलाई। सभी की दृष्टि राजा पर थी, लेकिन राजा ने शिवदत्त की ओर देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? शिवदत्त ने कहा, यदि हम बल दिखाएंगे तो वे बल से ही समझेंगे, यदि हम संवाद करेंगे तो शायद वे सोचेंगे। राजा ने उसी क्षण दूत भेजने का निर्णय लिया। दूत शिवदत्त के साथ गया। शिवदत्त ने युवकों से बात की। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवकों ने पहले अपशब्द कहे, लेकिन शिवदत्त शांत रहा। अंततः उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य में न्याय नहीं मिलता। शिवदत्त ने कहा, तो अन्याय को और अन्याय से क्यों बढ़ाओ? यह वाक्य उनके भीतर उतर गया। उपद्रव बिना युद्ध के समाप्त हो गया। सैनिक चकित थे। राजा मौन में मुस्कुरा रहे थे। इस घटना के बाद राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि भविष्य में युद्ध अंतिम विकल्प होगा, पहला नहीं। कुछ लोग इससे असहमत थे, लेकिन अधिकांश ने इसे राहत के रूप में स्वीकार किया। सोमगढ़ धीरे धीरे भय के राज्य से विश्वास के राज्य में बदल रहा था। रात के समय राजा रुद्रसेन अब अधिकतर शिव मंदिर में बैठते थे। उन्होंने सिंहासन पर बैठना लगभग छोड़ दिया था। एक रात सोमदेव ने उनसे पूछा, राजन, क्या तुम सब कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं सौंप रहा हूं। सोमदेव समझ गए कि समय निकट है। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे उसी कालकोठरी में बैठे हैं, लेकिन अब वहां अंधकार नहीं है, प्रकाश है। शिवलिंग स्वर्ण जैसा चमक रहा है। एक स्वर गूंजता है, अब तुम रणमुक्त हो। राजा की नींद खुली। उनके चेहरे पर शांति थी। अगले दिन राजा ने सोमदेव और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष शिवदत्त का औपचारिक युवराज संस्कार होगा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं धीरे धीरे राजकार्य से अलग होंगे। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, मैंने राज्य को अपने अहंकार से लगभग नष्ट कर दिया था, अब मैं उसे अपने समर्पण से सुरक्षित करना चाहता हूं। यह वाक्य पूरे राज्य में फैल गया। लोग समझ गए कि उनका राजा अब केवल शासक नहीं, मार्गदर्शक बन चुका है। शिवदत्त ने उस रात राजा के चरण स्पर्श किए और कहा,
पिता, मैं अभी योग्य नहीं हूं। राजा ने उसे उठाया और कहा, योग्यता पद से नहीं, भाव से आती है, और तुम्हारा भाव शुद्ध है। यह कहते हुए राजा ने पहली बार स्वयं को पूरी तरह हल्का महसूस किया। शिवदत्त के युवराज संस्कार की तैयारियां पूरे सोमगढ़ में आरंभ हो चुकी थीं, लेकिन यह उत्सव किसी विजय या ऐश्वर्य का नहीं था। यह उत्सव उत्तरदायित्व का था। नगर की गलियां सजाई गईं, लेकिन फूलों और झंडियों से अधिक लोगों के मन सज रहे थे। हर व्यक्ति यह अनुभव कर रहा था कि यह केवल राजकुमार का संस्कार नहीं है, यह पूरे राज्य का संस्कार है। राजा रुद्रसेन इन तैयारियों को दूर से देखते थे। वे आदेश नहीं देते थे, वे बस देखते थे और कभी-कभी मुस्कुरा देते थे। लोगों को समझ में आने लगा था कि राजा अब केंद्र में नहीं रहना चाहते। वे धीरे-धीरे स्वयं को पीछे हटा रहे थे, जैसे सूर्य अस्त होते समय भी प्रकाश छोड़ जाता है। शिवदत्त स्वयं भी भीतर से एक द्वंद्व में था। उसे यह सब अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह स्वयं को अभी अधूरा मानता था। वह रात के समय सोमदेव के पास बैठकर पूछता, गुरुदेव, क्या मैं सच में योग्य हूं? सोमदेव हर बार एक ही उत्तर देते, योग्यता स्वयं को अयोग्य समझने से शुरू होती है। युवराज संस्कार के दिन प्रातःकाल पूरे नगर में शंखनाद हुआ। शिव मंदिर में विशेष पूजा हुई। राजा रुद्रसेन स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करने गए। उन्होंने जल अर्पित करते हुए मन ही मन कहा, हे महादेव, आज जो कुछ भी होने जा रहा है वह मेरी नहीं, आपकी इच्छा से हो। यह कहते समय उनके नेत्र सजल थे, लेकिन मन अडिग था। दरबार सजा, लेकिन सिंहासन खाली रखा गया। यह जानबूझकर किया गया था। राजा ने स्वयं आदेश दिया था कि उस दिन वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। शिवदत्त को मध्य में लाया गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, कोई मुकुट नहीं, कोई आभूषण नहीं, केवल ललाट पर भस्म का तिलक था। सोमदेव ने मंत्रोच्चार के साथ संस्कार आरंभ किया। उन्होंने शिवदत्त के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से यह बालक केवल राजा का पुत्र नहीं, धर्म का वाहक है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। शिवदत्त ने राजा की ओर देखा। राजा ने उसे देखा और सिर झुकाया। वह क्षण शब्दों से परे था। संस्कार पूर्ण होने के बाद सोमदेव ने घोषणा की, आज से शिवदत्त सोमगढ़ का युवराज है। कोई जयकार नहीं हुआ। पूरा दरबार मौन में खड़ा हो गया। यह मौन ही सबसे बड़ा सम्मान था। उसी मौन में राजा रुद्रसेन आगे बढ़े। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें गहराई थी। मैंने इस राज्य को एक समय अपने मोह से लगभग नष्ट कर दिया था। फिर शिव ने मुझे गिराकर उठाया। आज मैं उस आण को चुकाना चाहता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, आज से मैं राज कार्य से स्वयं को अलग करता हूं। यह राज्य युवराज शिवदत्त के मार्गदर्शन में धर्मसभा के साथ चलेगा और मैं शिव की शरण में रहूंगा। यह सुनकर कई लोग रो पड़े। कुछ मंत्रियों ने आगे बढ़कर विरोध करना चाहा, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, राजा होना पद नहीं है, अवस्था है, और मेरी अवस्था अब साधक की है। शिवदत्त स्तब्ध खड़ा था। उसने आगे बढ़कर कहा, पिता, मैं आपके बिना। राजा ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसके कान में धीमे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, शिव तुम्हारे साथ हैं। यह कहते हुए राजा ने अपने भीतर वर्षों का भार उतार दिया। अगले ही दिन राजा रुद्रसेन ने महल छोड़ दिया। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं। वे केवल सोमदेव के साथ शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया और साधारण केसरिया वस्त्र धारण किया। उन्होंने कहा, अब मैं रुद्रसेन नहीं, केवल एक यात्री हूं। राजा ने राज्य के बाहर स्थित उस स्थान को चुना जहां कभी उन्होंने स्वप्न में प्रकाश देखा था। वही पर्वत की तलहटी, वही शांत वातावरण। उन्होंने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई। न कोई दास, न कोई सुविधा, बस शिवलिंग, जलपात्र और मौन। सोमगढ़ में जीवन आगे बढ़ता रहा। शिवदत्त ने धीरे धीरे राज्य की बागडोर संभाली। उसने कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। उसने वही किया जो उसने सीखा था, सुनना। लोग उसके पास जाते, वह पहले सुनता, फिर बोलता। राज्य में शांति बनी रही। कुछ महीनों बाद सोमगढ़ में अकाल की आशंका उत्पन्न हुई। बादल नहीं आए। लोग चिंतित हो उठे। शिवदत्त ने सभा बुलाई। उसने कहा, डर से नहीं, विश्वास से काम लेंगे। उसने कर माफ किए, भंडार खोले
और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों को धैर्य दिया। उसी समय पर्वत की तलहटी में बैठे रुद्रसेन ने मौन व्रत रखा। सोमवार का दिन था। उन्होंने शिव से कुछ नहीं मांगा, बस बैठे रहे। तीसरे दिन आकाश में बादल घिर आए, वर्षा हुई। लोग समझ गए कि राजा गया नहीं है, वह रूप बदलकर प्रार्थना बन गया है। एक दिन शिवदत्त स्वयं पर्वत पर गया। उसने अपने पिता को ध्यान में बैठे देखा। उसने पास जाकर कहा, पिता। रुद्रसेन ने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने कहा, राज्य कैसा है? शिवदत्त ने कहा, शिव की कृपा से चल रहा है। रुद्रसेन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। शिवदत्त ने पूछा, आप वापस नहीं आएंगे? रुद्रसेन ने कहा, मैं कहीं गया ही कहां हूं। यह कहते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद रुद्रसेन को लोगों ने बहुत कम देखा। कभी कभी कोई यात्री कहता कि उसने पर्वत पर एक तेजस्वी साधु को देखा है, जिसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। लोग समझ जाते कि वह कौन है। AUM नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब यह कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह वह क्षण है जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि श्रोता के भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। यह 11वां और अंतिम भाग किसी अंत की घोषणा नहीं है, बल्कि उस पूर्णता का अनुभव है जहां जीवन, भक्ति और सत्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह भाग रुद्रसेन के शरीर की कथा नहीं, उनकी चेतना की कथा है। यह शिव की उस करुणा की कथा है जो भक्त को अंत में अपने में समाहित कर लेती है। पर्वत की तलहटी में बनी वह छोटी सी कुटिया अब किसी राजा का निवास नहीं थी। वह स्थान अब एक तीर्थ बन चुका था। भले ही वहां कोई ध्वज न लहराता हो, कोई घोषणा न होती हो। रुद्रसेन वहां वर्षों से नहीं, बल्कि जैसे सदियों से बैठे हों, ऐसी अनुभूति देने लगे थे। उनके केसरिया वस्त्र अब पुराने हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज और भी उज्ज्वल होता जा रहा था। उनके बाल जटाओं में बंध चुके थे, आंखें भीतर की ओर देखती थीं और श्वास शिव के नाम से जुड़ चुकी थी। वहां न कोई समय था, न कोई दिन। सोमवार, मंगलवार, तिथि, पक्ष, ये सब अब केवल स्मृति में था। रुद्रसेन अब व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि उनका जीवन ही व्रत बन चुका था। वे पूजा नहीं करते थे, क्योंकि उनका श्वास प्रश्वास ही पूजा था। कभी कभी कोई यात्री वहां आ बैठता। वह कुछ पूछता नहीं, बस बैठ जाता। कुछ समय बाद वह उठता और चला जाता, लेकिन उसके चेहरे पर शांति होती। लोग कहते थे कि उस साधु के पास बैठने से भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। सोमगर्भ में शिवदत्त का शासन अब पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, लेकिन यह शासन किसी तख्त से नहीं, किसी भवन से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास से चलता था। शिवदत्त स्वयं को राजा कहलवाना पसंद नहीं करता था। वह स्वयं को सेवक कहता था। वह निर्णय लेने से पहले लोगों को सुनता और निर्णय देने के बाद स्वयं को भी उस निर्णय के अधीन रखता। एक दिन राज्य में एक गंभीर विवाद उठा। दो बड़े समूह आमने सामने खड़े हो गए। क्रोध की चिंगारी फैलने लगी। मंत्रियों ने शिवदत्त से कहा कि सेना भेजनी होगी। शिवदत्त ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और अकेले ही विवाद स्थल पर चला गया। उसने दोनों पक्षों के बीच बैठकर कहा, मैं यहां निर्णय देने नहीं आया, मैं यहां सुनने आया हूं। घंटों तक वह सुनता रहा। लोग थक गए, लेकिन वह नहीं थका। अंततः क्रोध पिघलने लगा। जिस विवाद में रक्त बह सकता था, वह संवाद में बदल गया। उस रात शिवदत्त पर्वत की ओर गया। उसने अपने पिता को ध्यान में बैठे देखा। वह चुपचाप पास बैठ गया। काफी देर बाद रुद्रसेन ने आंखें खोलीं और कहा, आज राज्य ने तुम्हें स्वीकार किया। शिवदत्त ने कहा, यह आपने सिखाया। रुद्रसेन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने केवल स्वयं को बदला। समय बीतता गया। रुद्रसेन का शरीर अब धीरे धीरे थकने लगा था, लेकिन मन और भी अधिक स्थिर हो गया था। एक दिन उन्होंने सोमदेव को बुलाया। सोमदेव अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही प्रकाश था। रुद्रसेन ने कहा, गुरुदेव, अब समय निकट है। सोमदेव ने कुछ नहीं पूछा। वे जानते थे कि यह समय पूछा नहीं जाता, पहचाना जाता है। उस रात आकाश में पूर्णिमा थी। पर्वत की चोटी पर चांदनी फैल रही थी। रुद्रसेन अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर अंतिम बार हाथ जोड़े। उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी।
उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो जीवन दिया उसे जीना सिखाया, जो लिया उसे स्वीकार करना सिखाया। उसी क्षण वातावरण बदल गया। हवा में एक गंध फैल गई, जैसे धूप और भस्म की मिलीजुली सुगंध। पक्षी शांत हो गए, वन स्थिर हो गया। सोमदेव ने दूर से यह अनुभव किया और समझ गए कि क्षण आ गया है। रुद्रसेन ध्यान में बैठे रहे। उनकी श्वास धीरे धीरे शांत होती गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। ऐसा लगा जैसे वे कहीं जा नहीं रहे, बल्कि फैल रहे हों। उसी क्षण लोगों ने दूर दूर से देखा कि पर्वत के ऊपर एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश न सूर्य का था, न चंद्र का। वह स्थिर था, शांत था, गहरा था। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुटिया खाली थी। शिवलिंग वहीं था, जलपात्र वहीं था, लेकिन रुद्रसेन नहीं थे। केवल भूमि पर उनके पदचिह्न थे, जो कुछ दूरी पर जाकर विलीन हो गए थे। लोगों ने समझ लिया कि यह मृत्यु नहीं थी, यह महाप्रयाण था। सोमगर्भ में यह समाचार पहुंचा तो नगर में कोई विलाप नहीं हुआ, कोई रोया नहीं। मंदिरों में घंटियां बजीं, लेकिन शोक के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए। शिवदत्त ने सभा बुलाई और कहा, मेरे पिता शरीर से चले गए, लेकिन मार्ग छोड़ गए हैं। लोग मौन में खड़े रहे। उस दिन शिवदत्त ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पर्वत की तलहटी को तीर्थ नहीं कहा जाएगा, वहां कोई मंदिर नहीं बनेगा। वह स्थान वैसा ही रहेगा, शांत, साधारण, मौन, क्योंकि वहां ईश्वर को खोजने नहीं, स्वयं को खोने जाया जाता है। समय के साथ सोमगढ़ एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग सीखने आते कि बिना भय के राज्य कैसे चलता है। शिवदत्त हर आगंतुक से एक ही बात कहता, यदि राजा बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। यह वाक्य पूरे देश में फैल गया। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से सोमवार के दिन शिव का स्मरण करता है तो उसे भीतर कहीं वही शांति महसूस होती है जो रुद्रसेन ने कालकोठरी में पहली बार अनुभव की थी। यही सोमवार व्रत की महिमा है, यही शिव की कृपा है। शिव किसी को तुरंत राजा नहीं बनाते, वे पहले उसे मनुष्य बनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यदि आपने इसे श्रद्धा से सुना है तो यह आपके भीतर अभी आरंभ हुई है। यह कथा किसी राजा की नहीं, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर जीवन में एक कालकोठरी आती है और हर आत्मा के लिए शिव का द्वार खुला रहता है। अंत में बस इतना ही कहना है, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि शिव कहीं पास है, तो इस भावना को यहीं मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए और ऐसी ही दुर्लभ, दीर्घ और आत्मा को जागृत करने वाली सनातन कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।